एवरीवन, आज की इस वीडियो में दो टॉपिक पे जिसकी डिस्कशन होगी। पहला होगा जेकेएसएसबी वाइल्ड ड्राइव कार्ड का जो पेपर होने जा रहा है, दूसरा लैब अटेंडेंट की डिटेल्स, क्योंकि अभी भी डाउट आते हैं। बट जो भी है, दोनों ही फॉर्म के एस्पिरेंट्स एक कॉमन सी बात पूछते हैं कि फॉर्म में मिस्टेक हो चुकी है, और दूसरा एस्पिरेंट्स का होता है एप्लीकेशन आईडी फॉरवर्ड कर चुके हैं। जैसे वाइल्ड लाइफ वार्ड के पेपर की बात करें, वो पेपर होने जा रहा है, एप्लीकेशन आईडी तो पेपर देने कैसे जाएंगे, इस तरह की बात है। ऑफिशियल सिलेबस वाकई में भी आया भी या नहीं आया, इस तरह के डाउट भी रहते हैं, सब कुछ क्लियर करने वाला हूँ। पहले बात करेंगे लैब अटेंडेंट के फॉर्म की, क्योंकि इसकी बात पहले इसलिए करने जा रहा हूँ, अभी तक आपने अप्लाई नहीं करा, 2 सितंबर तक का टाइम है। आप लैब अटेंडेंट की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। फॉरेंसिक डिपार्टमेंट में होम डिपार्टमेंट की वैकेंसी है, 2 सितंबर तक का टाइम है। अगर आप 12th पास हो, 12th में मेडिकल नॉन मेडिकल था, अप्लाई कर सकते हो। हायर क्वालिफिकेशन कुछ भी, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये मैं लैब अटेंडेंट की आपसे बात कर रहा हूँ। लैब अटेंडेंट का ऑफिशियल सिलेबस बिल्कुल जेकेएसएसबी के साइट पर अपलोड हुआ है, जहाँ पर इंग्लिश का सेक्शन आपको 20 मार्क्स का देखने को मिलता है। टोटल 120 मार्क्स का रहेगा। कंप्यूटर 20 मार्क्स का है, मेंटल एबिलिटी टेस्ट 20 मार्क्स का है, जनरल अवेयरनेस 20 मार्क्स का, साइंस 20 मार्क्स का, मैथमेटिक्स 20 मार्क्स का। इस तरह से टोटल 120 मार्क्स का आपको देखने को मिल रहा है। इसी तरह आप तैयारी करना चाहते हो, हमारी एप्लीकेशन पर भी इसकी क्लासेस चल रही है। वीकली टेस्ट भी स्टार्ट हो चुके हैं। वीकली टेस्ट में जहाँ तक अभी तक रीजनिंग के सेक्शन का आपका टेस्ट हो चुका है। आज जो आपका टेस्ट था वो जम्मू कश्मीर ज्योग्राफी वाले पोर्शन का था। इसके बाद इस तरह से और भी टेस्ट होते जाएंगे। जिन बच्चों को प्रॉब्लम आती है कि तैयारी कैसे करनी है, वो सिर्फ अगर वीकली टेस्ट भी कवर करते जाएंगे, उनकी प्रिपरेशन आराम से हो जाएगी। क्योंकि इसके लिए आपको 2.5 से 3 महीने का मैक्सिमम, क्या पता 3.5 महीने का मैक्सिमम टाइम मिलेगा तैयारी करने के लिए। तो तैयारी आज से करोगे तो बेटर वे में बेस्ट रहने वाला है। और कोर्सेज आपको 500 रुपये के आसपास मिल जाएगा, तो पेमेंट भी करने की जरूरत नहीं है। कमेंट सेक्शन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। अभी तो आपको समझ गया लैब अटेंडेंट का। बट यहाँ पे जो बच्चे फॉर्म में मिस्टेक कर रहे हैं, देखो जेकेएसएसबी का नोटिफिकेशन आता है, वहाँ पे क्लियरली मेंशन किया होता है कि आप मिस्टेक वगैरह मत करो। फर्स्ट टाइम जब भी फॉर्म फिल करो, सारी डिटेल्स को चेक करो, उसके बाद ही सबमिट करो। क्योंकि जेकेएसएसबी कहता है कि जरूरी नहीं आपको एडिट ऑप्शन देंगे, बट जनरल केसेस में देखा जाता है जेकेएसएसबी की तरफ से एडिट ऑप्शन देखने को मिलता है। तो पॉसिबिलिटीज हैं मैक्सिमम कि आपको इस बार भी एडिट ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि एडिट हमसे मिस्टेक वगैरह हो चुकी है, ये हो गया वो हो गया, उसकी टेंशन मत लो। सबसे मेन ये रहने वाले कि अपने एग्जाम की प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखते जाओ। ठीक है जी, ये डाउट आपके क्लियर हो गए होंगे। अब दूसरा वाइल्ड लाइफ गार्ड की बात करूंगा। इसका पेपर आपका अक्टूबर के मंथ में, ये भी ऑफिशियल है। वाइल्ड लाइफ गार्ड हो गया, सोशल फॉरेस्ट्री वर्कर, इस तरह के एग्जाम की मैं बात करूंगा। सभी एग्जाम अक्टूबर के मंथ में होने जा रहे हैं, ऑफिशियल आपके सामने दिया गया है। और इसका सिलेबस तो पहले ही डिक्लेयर हो गया था। दोबारा से आपको बता दूं, मैथ 25 मार्क्स, रीजनिंग 25 मार्क्स, इंग्लिश 25 मार्क्स, जीके और साइंस 25 मार्क्स, और फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ 20 मार्क्स। इसका भी सिलेबस हमारी एप्लीकेशन पर अवेलेबल है, उसका कमेंट सेक्शन में लिंक मिल जाएगा। कंप्लीट सिलेबस कवर्ड है। अभी वहां पर भी टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो चुकी है। कल एक नया मॉक टेस्ट भी वहां पर अपलोड हो जाएगा। वीकली टेस्ट भी चलते जा रहे हैं, तो आप इसकी भी तैयारी अच्छे से कर सकते हो। अभी भी आपके पास अगस्त का आधा मंथ पड़ा है, सितंबर का मंथ और अक्टूबर का भी कुछ दिन आपको जरूर देखने को मिलेंगे। तो अभी भी पढ़ना स्टार्ट करोगे, अच्छे तरीके से आप सिलेबस कवर कर सकते हो। क्योंकि देखो, जैसे मान के जो जम्मू कश्मीर ज्योग्राफी का टेस्ट आपका लिया मैंने, जो बच्चे जम्मू कश्मीर का ज्योग्राफी पूरा नहीं पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए जो वहाँ पर एमसीक्यू सीरीज चल रही है, क्योंकि एमसीक्यू सीरीज को मैं डिटेल में कवर करवाता हूँ, सिर्फ वो एमसीक्यू सीरीज भी कवर करते जाएंगे, उनके लिए कम टाइम में वो बड़ा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो कमेंट सेक्शन वगैरह में लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे जाके देख लेना। अब यहाँ पर डाउट आता है कि हमारा एप्लीकेशन आईडी हमारे पास नहीं, हम कैसे लॉगिन वगैरह करेंगे, क्या करेंगे, उन सभी को बताना चाहूंगा। एप्लीकेशन आईडी नहीं है तो भी टेंशन वगैरह मत लो, क्योंकि आपको जब एडमिट कार्ड का ऑप्शन आएगा तो आप बाय नेम, डेट ऑफ बर्थ वगैरह से भी अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाओगे। जब अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिए, फिर आपको पेपर देने से कौन रोकने वाला है। तो ये सारी चीज़ों टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और इनकेस फिर भी कुछ छोटी मोटी मिस्टेक वगैरह हो जाती है, अगर आपकी सिलेक्शन वगैरह होती है, बाद में एफिडेविट के थ्रू से कुछ करेक्ट वगैरह भी हो सकता है। पूरे चांसेस होते हैं, इवन आपको करेक्ट करने का चांस दिया जाता है, एफिडेविट आपको सबमिट करना पड़ता है। तो मेरा आपका क्या रहने वाला है, एग्जाम की तैयारी करना। आप सभी को मेरी तरफ से ऑल दी बेस्ट। बाकी पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। थैंक यू, जय हिंद। वीडियो का एंड कर लेते हैं।